ओम शांति। आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं 25 अक्टूबर 2020 और रिवाइज कोर्स हैं 9 अप्रैल 86। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है सच्चे सेवाधारी की निशानी। तो बाप दादा बोले, आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारामंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ हैं हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे, दोनों में महान अंतर है। लेकिन है दोनों सितारे और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीद के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत कभी मेहनत दोनों प्रभाव में रहने कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। सभी में ज्ञान योग गुणों की धारणा और सेवा का भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसमें ज्ञान की चमक है तो किसमें विशेष याद की योग की है, और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है, इसीलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ रहा है। बाबा जो सुना रहे हैं उसको स्वयं भी महसूस करते हुए सुने तो बहुत आनंद आएगा। तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है और जितना बढ़ता जा रहा है बढ़ता जाएगा उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वह अपना समय एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे। अनुभव करेंगे यह कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमक दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया कि चारों ओर ब्राह्मण और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। यह कौन है, यह क्या दिखाई देता है, यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर यह दोनों रूप ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देंगी और सभी का एक से अनेकों का इस तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। फरिश्तेपन की स्थिति
सहज ही स्वतः अनुभव करे, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे, व सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझाकर आ गए, कोर्स पूरा करके आ गए व सेंटर खोलकर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है, वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहाँ ही सेवा की और वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग तपस्या न हो तो यह 50-50 वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करे। इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं। ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाएं, फिर सेवा में आए, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है। वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व उन्नति का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कर रहे हैं, वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए,
अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति, दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो, जो हट के तपस्या करते हैं, उनके दर्शन के पीछे भी कितना भीड़ हो जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना। सहन करना माना मरना नहीं। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे। क्या हमें मरना है क्या? लेकिन यह मरना नहीं है, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ यह भाव नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भावना रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे। सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस ले रहे हैं। इस वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणिया बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना है। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना है। समझा? इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। बाबा गीता के 18वें अध्याय की स्मृति दिला रहे हैं। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग तपस्या सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे संपन्न बनाने वाले बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की ओर से याद प्यार और नमस्ते। अभी बाप दादा की पंजाब तथा हरियाणा जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो बाप दादा उन्हें बोले, सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यह श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती, क्योंकि ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हैं। निर्भय हो। बाबा पूछ रहे हैं, शक्तियाँ निर्भय हो
या थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि यह तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वॉर होनी ही है। बाबा के महावाक्य उस समय के हैं जब पंजाब में, हरियाणा में हलचल हो रही थी। यह शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है, तो जो दिखाया है वह होना तो है ना। भारत का पार्ट ही सिविल वॉर से है, इसलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ। समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते, औरों को भी शक्ति देते। यही काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है अशांति के समय शांति देने का, तो शांति के मैसेंजर हो, शांति दूत गाए हुए है ना। तो कभी भी कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली हो और दूसरों को भी देते रहेंगे। वह अशांति देवे, आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो। यही काम है ना आपका। इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है। तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांतिदाता, मास्टर शक्तिदाता। यह स्मृति सदा रहती है ना। सदा अपने को इसी स्मृति में आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ। यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होंगी तब दूसरों को दे सकेंगे। अभी वर्तमान समय भी यही चल रहा है, तो तब और अभी दोनों का बाबा कंबाइंड बता रहे हैं। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो। चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो। तब वह महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता बनना है। सभी बहादुर है ना। हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ नहीं बनने देगा। क्या होगा यह तो नहीं होगा, यह व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। यह भी साइड सीन्स आती है। यह भी बाईप्लाट चल रहा है। बाईप्लाट समझकर अर्थात साइड सीन समझकर देखो तो घबराएंगे नहीं। अच्छा, अभी बाबा के विदाई के समय अमृत वेले के महावाक्य हैं। तो बाप दादा बोले, यह संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ हैं
और बच्चे बाप के साथ हैं, इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग। बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त रूप में, व्यक्त देश में हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो, वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और भी डायमंड बनाने की है, इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। वरदान का डिटेल है, जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासी उठाते हैं, ऐसे संगम पर आप बच्चे जब प्रकृति जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे अथॉरिटी अथॉरिटी है। बाप दादा को बहुत बहुत थैंक यू, याद प्यार। ऐसे महावाक्यों से हम बच्चों को संपन्न बनाया। ओम शांति।